आज बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे प्लांट की जो कि मेरा मोस्ट अवेटेड प्लांट है। मतलब मैंने इसके खुद से बल्ब मंगाकर भी लगवाए हैं, लेकिन मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ, मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ उन बल्ब्स को लेकर। लेकिन आखिरकार मेरा जो सपना है वो पूरा हुआ। चलिए देखते हैं कौन सा पौधा है वो जिसे मैं लगाने के लिए बेकरार थी। किस तरीके से मैंने कोशिश करके इसको अपने घर पे, अपने टेरेस गार्डन पर ले आई हूँ। ये है मेरे सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि अब फ्लावरिंग के लिए तैयार होने वाले हैं। स्प्रिंग में ही ये फ्लावरिंग करते हैं। ये है मेरा रेन्यूकोलस का प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक शॉट डाला था कि किस तरह से रात को भिगो के मैंने इन बल्ब्स को, सूखे हुए बल्ब्स आते हैं इसके, उनको मैंने रात भर भिगोया और फिर जब वो फूल जाते हैं उंगलियों की तरह से, छोटी छोटी हमारी उंगली होता है, हमारा हाथ का पंजा होता है, इस तरह से होते हैं इसके बल्ब्स। तो उसको मैंने भिगो के रात को भिगोया और सुबह फिर मैंने, यानी कि हम उन्हें 10-12 घंटे के लिए भिगो सकते हैं, फिर मैंने उनको ग्रो किया। वो मैंने 6 कलर मंगवाए थे। 6 में से पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने, अच्छे से ही मैंने सब किया था, लेकिन 6 में से मेरा सिर्फ एक यही वाला पौधा तैयार हुआ है। तैयार होने के बाद अभी मैं देख पा रही हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे कि कलियों की तरफ जा रहा है। जब इस तरह से इसमें ये पत्तियां निकलने लगती हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत है जब ये इस तरह से पत्तियों के गुच्छे निकलने लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर इसमें कलियां आ जाएंगी, कलियां बनने ही वाली हैं इसमें। तो अभी जब मेरे ये वाले पौधे सारे बने ही नहीं, तो मैंने अपने माली भैया से कहकर कुछ नर्सरी से ये पौधे मंगवा लिए हैं। चलिए देखते हैं मैंने कितने बढ़िया ये मैंने अपने पौधे मंगवाए हैं। इसका कलर देखिए आप, कितना शानदार कलर है। ये कुछ पौधे हैं और एक कलर और है जो कि रेड कलर में है। इस पौधे पे कलियां भी आई हुई हैं। मेरे को एक जिद थी कि मुझे अपने टेरेस गार्डन पर इनको रखना ही है, इन पौधों को मुझे लाना ही है। इसीलिए मैंने भैया को बोला कि मेरे को लाके दो भैया आप ये, और उन्होंने मुझे ये कुछ कलर्स ला कर दिए हैं। ये एक मेरे पास हो गया है और 5 मैंने और मंगाए, यानी कि 6 मैंने बल्ब मंगवाए थे, उसमें से एक हुआ, अब 5 खराब हुए, तो बस 5 मैंने पौधे मंगवा लिए हैं। अब आज करेंगे इनकी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या तैयारी करने वाली हूँ मैं, कैसे रिपोर्टिंग करूंगी इन वाले छोटे प्लांट्स की, चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आगे तक। इन पौधों को एक एक करके उठा के मैंने रखना शुरू किया। अपना ये मेरा एक वर्क स्टेशन जैसा मैंने बना रखा है, क्योंकि मैं ज्यादा नीचे बैठ के काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए एक एक करके सारे पौधों को ऊपर रखना शुरू किया। इस वाले पौधे पर भी कलियां बननी शुरू होने वाली हैं। देखिए कितना घना ये पौधा है। कलर का एक सस्पेंस है कि कौन से कलर के इस पे फूल खिलने वाले हैं। इन वाले पौधों भी देखिए कितनी प्यारी कली बनकर आ रही है। इस तरीके से ही पौधे, मतलब माली लोगों को होती है थोड़ी पहचान, वो कह रहे थे कि दोनों ही ये अलग रंग के हैं। यह है मेरा तीसरा पौधा जो कि फ्लावरिंग पे आ गया है। इसका कलर तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, तो मैंने इसे तुरंत परचेज कर लिया। एक और है ये, इसकी भी पत्तियां देखने में ही पता चल रहा है ये इनसे डिफरेंट है। आप लोग भी देख पा रहे होंगे इनकी पत्तियों में और इनकी पत्तियों में, तीनों में कितना फर्क है। देखिए तीनों ही अलग अलग लग रहे हैं मुझे। ये इस वाले प्लांट का तो फ्लावर खिल ही गया है, इसलिए ये तो पहले से मुझे पता चल रहा है कि ये रेड कलर का है और ये पिंक है। बस मैं इसमें थोड़ा सा इसका खिलने का वेट कर रही हूँ और मैं इसको तोड़कर अलग कर दूंगी, जिससे कि पौधे में और ज्यादा ग्रोथ हो पाए। देखिए नीचे से भी इसमें ग्रोथ हो रही है। चलिए अब हम तैयार करते हैं इसका पॉटिंग मिक्स। ये मैंने 12 इंच का प्लांटर लिया है अपने इन प्लांट्स के लिए। ये अभी मैंने गुलदावरी के खाली किए थे, ये वही प्लांटर है, सारे साफ करे हुए रखे हैं। अब किस तरह की मिट्टी इसमें मिलाने वाली हूँ, चलिए बने रहिए मेरे साथ। ये मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है जिसमें ऑलरेडी बोन मिल भैया से मैंने मिलवा दिया है, और साथ में जो रेता बालू होता है वो भी है, और ये मिलवा के मैं रखती हूँ जिससे कि बोन मिल जो है वो डिकम्पोस्ट हो जाए।
जिससे कि अगर अभी इस टाइम डालेंगे थोड़ा जो हमारे पौधे हैं उन्हें थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इसमें बोन मिल है। और अब इसमें मिलाऊंगी मैं सिर्फ एक मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट, और इतना ही मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। ये हमारी नीम खली है, नीम खली भी मैं इसमें सिर्फ एक मुट्ठी के करीब ही मिलाऊंगी। नीम खली डालने से जो पौधों में या मिट्टी में कोई इंफेक्शन होता है, कोई नमी आ जाती है, कोई फंगल इन्फेक्शन, फंगस वगैरह हो तो वो भी दूर हो जाता है। बस अब इस मिट्टी को, क्योंकि हमारे अभी बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, तो थोड़ी सी हल्की मॉइस्ट है, हल्की क्या काफी मॉइस्ट कह सकती हूँ मैं इसको। ये मैंने 2 गमले गार्डन सॉइल ली है और बाकी सब कुछ मैंने इसे मिक्स करा है। ये 2 गमले अब हमारे 5 गमलों में भरने के काम आएगी, क्योंकि जो हमारे पौधे हैं ये ऑलरेडी काफी अच्छी, हमारे यहाँ जो नर्सरी की मिट्टी होती है वो काफी अच्छी होती है। तो इन पौधों को अब हम बड़े हल्के हाथ से अपने गमलों में सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ गिट्टियां लगाएंगे और जो हमारा जो सॉइल है उसको हम इसमें फिल कर देंगे। थोड़ा ही फिल करना है, मैंने सिर्फ 2-3 मुट्ठी डाला है, क्योंकि बाकी जो हमारा ये वाला सॉइल है इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जड़ें अच्छे से इसमें फैल चुकी हैं। इसलिए हल्के हाथों से हमें अपना पॉली को कट करके निकाल लेना है। आप देखिए कितने अच्छे से जड़ें फैली हुई हैं। तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ, सिर्फ क्या करा है इसमें से इसको निकाला है मैंने, और जो ये इस तरीके से जो डेड वाली लीव्स थी उसको निकाला है, और इसको रखेंगे इस तरीके से। और जो ये वाली जगह है इसमें हम फिल कर देंगे अपनी जो हमारी सॉइल है। हल्के हाथों से इसको फिल करना है। देखिए 3-4 मुट्ठी मिट्टी से ही हमारा पूरा गमला भर गया है। अब एक स्टेप और करना है, जो हमारी ये वाली सॉइल है, जो कि हमारी नर्सरी वाली सॉइल है, उसको हल्के हाथों से इस तरीके से तोड़ देंगे, जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए नर्सरी की सॉइल में क्या निकला, चेक करना बहुत जरूरी है। हमें इस तरीके से उसको हल्के हाथों से फिल कर देंगे। तो ये हमारा एक प्लांट तैयार हो गया है। इसी तरीके से करते हैं सारे प्लांट तैयार। अगला प्लांटर तैयार करते हैं। इसी तरीके से गिट्टियां लगाई, 1/4 से भी कम हमने लिया है इसमें सॉइल मिक्स। पॉली से निकालेंगे पौधे को। बस ध्यान रखना है कि इसकी जो रूट बॉल है उसको मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कलियां बनने ही वाली हैं। अगर हमने इसको ज्यादा डिस्टर्ब किया तो पौधा स्ट्रेस में आ सकता है। बस इसको फिल किया हमने अपनी गार्डन सॉइल के मिक्स से। फटाफट ये काम हमें कर लेना है। हल्के हाथों से फिर से ऊपर की मिट्टी को मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा मैंने जड़ों को डिस्टर्ब नहीं किया है। फिर जो ऊपर की लेयर थी नर्सरी सॉइल की, उसको थोड़ा मैंने हल्का करके ढीला करके अपनी मिट्टी में मिला दिया है। अब ये मेरा आ गया तीसरा पॉट। तीसरे पॉट के लिए भी मैंने फिर से गिट्टियां लगाई और डाला अपना गार्डन सॉइल मिक्स, उठाया अपना पौधा। ज्यादा देर का काम नहीं है, बस तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखिए फिर से हल्के हाथ से पॉली को हटाया बहुत ध्यान से। इसमें मुझे यहाँ पर एक बल्ब दिख रहा है, ये मुझे अभी मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ। इसी तरह के ही रेन्यूकलस के बल्ब्स होते हैं, तो मैंने इसको छोड़ दिया, इसको अलग नहीं किया। और अब इसमें फिर से मैंने सॉइल मिक्स अपना फिल करना शुरू किया। जो जगह है ये फिल हो जानी चाहिए मिट्टी को ऐसे हिलाते हुए, जिससे नीचे जड़ों में हवा नहीं भर जाए। फिर से वही स्टेप, हल्के हाथों से ऊपर की मिट्टी को हमने मिक्स कर लिया है अपनी मिट्टी में। देखिए इसमें कितनी सारी ढेर सारी कलियां आई हुई हैं। अगले पौधे के लिए फिर से वही तैयारी। सारे पौधों में सेम हमें रिपीट करना है। हाँ, एक चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर हम
नर्सरी पॉट लेते हैं तो पानी हमें तभी देना है अपने पौधों को जब मिट्टी कम से कम 1 से 2 इंच तक सूख जाए। ट्राई करने के लिए ये कि मिट्टी हमारी सूखी है या नहीं सूखी है, हमें अपनी फिंगर से टच करके पता कर सकते हैं, या फिर स्टिक वाला तो बहुत ही अच्छा रहता है तरीका। आप एक सूखी स्टिक डालिए, उसको छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। अगर वो थोड़ी देर में जब आप उसे निकालोगे वो आपको भीगी, मतलब उसका रंग बदला हुआ गीलापन उसमें दिखाई देगा, तो यानी कि आपकी मिट्टी जहां तक गीली है वहां पर वो निशान छोड़ देगी, अदरवाइज हमारी जो स्टिक है वो सूखी निकल आती है। इसी तरीके से अब हम इसको सब मिक्स कर देंगे और ये भी हमारा एक दूसरा पॉट तैयार हो गया है। ये इस तरह से करके मेरे चारों पॉट तैयार कर लिए हैं मैंने। अब हमारे सारे पॉट तैयार हो गए हैं। सारे जितने भी हमारे पांचों के पांचों हमारे गमले हैं जो कि हमने प्लांट लगा दिया है, उनमें सारे अच्छे से तैयार हो गए। लेकिन अभी इसमें पानी नहीं देना मुझे, क्योंकि मिट्टी मेरी काफी मॉइस्ट है। मैंने बताया था 2-3 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी। और एक बात का ध्यान रखना कि अगर जो ये पीले वीले पत्ते हैं ये पौधे से रिमूव कर देने हैं, गिरे हुए पत्तों को भी हटा देंगे। अब इसमें केवल मैं 1 या 2 दिन देखूंगी, पानी नहीं दूंगी। हो सकता है कि कल मुझे पानी देना पड़ जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर जो हवा है वो बहुत अच्छी चल रही है, तेज हवा। और जब हवा तेज होती है तो जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है। तो मैं अभी इसमें कोई फर्टिलाइजर भी नहीं देना है, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी दे चुके हैं और फ्लावर जो प्लांट है वो हमारा फ्लावरिंग पर आ चुका है। तो अभी इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये हमारा जो फ्लावर है ड्राई होने लगेगा तो हम इसे तोड़कर अलग कर देंगे, उससे इसमें नए स्प्राउट्स आ जाएंगे। जो हमारा प्लांट है वो बहुत अच्छे से बुशी हो जाएगा। जितना बुशी हमारा प्लांट होगा उतने ही अच्छे हमारे फ्लावर्स खिलेंगे, ज्यादा खिलेंगे। अब कुछ टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अगर हम नर्सरी से डायरेक्टली टिप नंबर 1 खरीद के लाते हैं अपने पौधों को, तो उनकी रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि प्लांट इस टाइम हमारा फ्लावरिंग पे आया हुआ है। दूसरी बात, जब हम उसको रख रहे हैं तो जो उसकी मिट्टी है ऊपर की सतह को सिर्फ अपनी मिट्टी में मिलाएं, अदरवाइज पूरी की पूरी सॉइल को ऐसे ही रहने दें। तीसरा पॉइंट है कि जितनी भी सूखी हुई पत्तियां, पीली पड़ी हुई पत्तियां, उनको रिमूव कर देंगे। चौथा पॉइंट यह है कि पानी तभी देंगे पौधे में, अगर मेरी जैसी मिट्टी आपकी मॉइस्ट है तो अभी 1 आध दिन पानी मत दो, अदरवाइज आपको लग रहा है कि ड्राई मिट्टी है आपकी तो पानी दे दो। हमारे जो प्लांटर हैं वो वेल ड्रेन होने चाहिए, यानी कि सॉइल भी वेल ड्रेन होनी चाहिए और जो उसका तला है उसमें भी बहुत सारे छेद होने चाहिए। टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहना अपने पौधों को कि कहीं हमारा कोई गमला ब्लॉक तो नहीं हो रहा है। मिट्टी वगैरह आने से छेद कई बार रुक जाते हैं। तो अभी हमें कोई फर्टिलाइजर भी नहीं देना है जब तक कि इसकी कम से कम 2 फ्लावरिंग हम ना ले लें। हमें अपने पौधों को ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहां दिन में कम से कम 4-5 घंटे की धूप इन्हें मिलती रहे। ये देखिए, मैंने अपने पौधों को ऐसी जगह लगाया है जहां पर उसे 5-7 घंटे की धूप तो मिल ही जाएगी। यदि आप फर्स्ट टाइम अपने टेरेस पर ये वाले प्लांट रख रहे हैं, ये वाले फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तो इस लंबे समय तक अगर हमें फ्लावरिंग चाहिए तो एक बात का ये आपको मैं प्रो टिप दे रही हूँ कि जब धूप तेज होने लगे हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, तब हम इसको ऐसी जगह रखेंगे, ऐसी जगह प्लेस करेंगे जहां पे दिन की 1-2 घंटे की धूप इन्हें मिलती रहे। ये लंबे समय तक यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल तक भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो यदि आपको मेरी बताई हुई वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और जरूर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।